हेलो बच्चों, आज हम मानव सभ्यता के विकास में पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पाषाण काल पाषाण यानी पत्थर और काल यानी समय। वो समय जब मनुष्य अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, उस समय को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मनुष्य पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। जंगली जानवरों के पैने नाखून, नुकीले दांत और सींग होते थे, तो उनसे अपनी रक्षा के लिए ये पत्थर के औजार बनाने लगे, क्योंकि पत्थर इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाते थे। इनके औजार बेडोल और भौड़ी आकृति के होते थे। इस प्रकार शिकार से प्राप्त मांस इनका मुख्य भोजन था। ये कंदमूल फल भी खाते थे। शिकार करने के कारण मनुष्य आखेटक कहलाया। इन्हें घर बनाना नहीं आता था, अतः यह गुफाओं में रहते थे। औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे, जिससे चिंगारी निकली। इस चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे। ये लोग अपने मृतकों को कब्रों में दफनाने लगे, चित्रकारी करने लगे। गुफाओं की दीवारों पर शिकार के दृश्य मिले हैं। इस काल के आखिरी दौर में मनुष्य ने हड्डी के औजार बनाना सीख लिए थे, जो उनके ज्ञान के विकास को दर्शाते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के औजार पुरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इस प्रकार वह संग्राहक बन गया। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इसी समय मनुष्य कुत्ते को पालतू बनाने लगा। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। कैसे हुआ खेती का ज्ञान? मनुष्य ने अपने आप उगे अनाजों को इकट्ठा करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। इस प्रकार मनुष्य ने जाना, इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। इस प्रकार उन्हें खेती का ज्ञान हुआ। नव पाषाण काल। इस काल में मनुष्य भली भांति खेती करने लगा था। इस प्रकार मनुष्य संग्राहक से उत्पादक बन गया। इस काल के औजार सुडौल थे, जिन्हें घिसकर चमकदार बनाया जाता था। हत्तेदार कुल्हाड़ी और हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ किया। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने में किया। मनुष्य अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घर एवं घास फूस वाले छप्परों में रहने लगे। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव में बदल गईं। इस युग में ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जानते थे। बर्तनों पर नक्काशी व चित्रकारी में रंगों का प्रयोग भी होने लगा। इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया। खेती के कारण लोग एक ही जगह पर रहने लगे। इससे नए नए कौशलों का विकास हुआ। मूंज की टोकरी व चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना। ये लोग शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाते थे। इनका मरने के बाद जीवन में विश्वास था। धातु काल। नव पाषाण युग के अंत तक धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया। सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस कारण इस युग को ताम्र पाषाण युग कहा गया। धीरे धीरे मानव में तांबे और टिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। इस प्रकार प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।